विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुः यद्भद्रं तन्नयाशु। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। धर्मप्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, गीता का 18वां अध्याय 43 से श्लोक तक हो गया है। अब 44वां श्लोक आप देखेंगे। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो ये 42वां, 43वां और 44वां, इन 3 श्लोकों में गुणानुसार वर्ण की व्यवस्था और उसका वर्णन भगवान ने किया। ब्राह्मणों के अंदर 9 गुण बताया। सम, दम, तप, शौच, शांति माने क्षमा, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण। इसी 9 गुण को परशुराम जी से जब संवाद हो रहा है भगवान श्री राम का, तो कहते हैं कि नाथ एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। ये 9 गुण जो हैं, इससे पवित्र कोई गुण हो नहीं सकता, इसलिए परम पुनीत कहा है। 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, इन्हीं 9 गुणों की चर्चा है। क्षत्रियों का 7 गुण बताया। शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष, युद्धे चापलायन माने युद्ध में अडिगता, दान, ईश्वर भाव, 7 हो गया। 7 स्वभाव क्षत्रियों का बताया, 7 कर्म क्षत्रियों का बताया। ये 7 गुण जिसमें पाया जाए उसको आप क्षत्रिय कहें। और कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव, जो वैश्य के 3 गुणों की चर्चा करते हैं। कृषि, गौ की रक्षा और व्यापार, ये वैश्यों का स्वाभाविक कर्म है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण एक जगह अपने को वैश्य बतलाते हैं और वैश्यों का गुणों का वर्णन करके कहते हैं हम लोग तो गोपाल, तब वो नंद जी के यहाँ रह रहे हैं, तब कहते हैं कि हम लोगों का तो एक गुण है वैश्यों का, वही गोचारण, गोपालन, गौ चराना है। तो अपने को वैश्यों में गिनती करते हैं। लेकिन जब वहीं आ जाते हैं मथुरा में, तो अपने को क्षत्रिय कहते हैं। जब जरासंध के यहाँ भेष बदल के जाते हैं अर्जुन, भीम और भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण बन के, और कहते हैं हम लोगों को भिक्षा चाहिए, तो सोचता है कि भाई ब्राह्मण आ गए हैं तो भाई हाँ मांगिए, आप लोगों को क्या भिक्षा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को युद्ध चाहिए। तो हंसता है बड़ा जोर से, कहा है कि ब्राह्मण और युद्ध करेगा। अरे सीधा पिसान इन सबको दो जी, बनावे खावे जाएं, युद्ध करेंगे। तो भगवान कृष्ण को उसके यह व्यंग बर्दाश्त नहीं होता है और उन्होंने तुरंत कहा युद्धम नो देहि राजन्य द्वंद्व सो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्य न अन्न काक्षिण। है जरासंध, जबान संभाल के, ब्राह्मण मत समझना सीधा पिसान मांगने वाला, राजन्य क्षत्रिय हैं हम और हमें युद्ध चाहिए। इस तरह से तुम युद्ध देता नहीं, इसीलिए भिक्षा में युद्ध मांग रहे हैं हम लोग। तब वहाँ कृष्ण भगवान अपने को क्षत्रिय कहते हैं। लेकिन जब तक नंद के यहाँ है तब तक अपने को वैश्य कहते हैं। तो कृषि माने खेती। अब चाहे ब्राह्मण खेती करे, भैया तनी धैर्य से इसको सुनिएगा, चाहे क्षत्रिय खेती करे,
चाहे जो भी खेती करे, खेती करने वाला हर किसान वैश्य है। गौ रक्षा का मतलब यहाँ गौ के पालन से है, व्यापारिक भाव से पालन करने से है, वरना गौ रक्षा तो हमेशा से क्षत्रियों का धर्म रहा है। क्या पूरे हिंदुओं का धर्म रहा है? क्षत्रिय क्या होता है? हर हिंदुत्व में क्षत्रिय तो होना चाहिए। एक खास ग्रुप में क्षत्रिय तो होगा ना, और वो ग्रुप हार जाएगा तो पूरा समाज हार जाएगा। और यही हुआ। क्षत्रियों का काम था लड़ना भिड़ना, और क्षत्रिय ऐसे आराम में ऐसे डूब गए, ऐसे व्यभिचारी हो गए, ऐसे अत्याचारी हो गए कि जगनी के आलाखंड में लिखा गया कि जाकर बिटिया सुंदर देखें तापर धाय धरे तलवार। तो लड़कियों के लिए लड़ाई होती थी। एक राजा से दूसरे राजा के बीच में लड़कियों के लिए जाकर बिटिया सुंदर देखें, बस युद्ध शुरू हो जाता था। और हाँ, एक चीज़ दोनों में कॉमन थी, जो आक्रमण करता था, जो लड़ाई करता था, वो भी लड़की के लिए करता था। तो अपनी सेना को कह दिया था कि जितना भी मारकाट मचे, लड़की का बाल बाका नहीं होना चाहिए। और जो राजा लड़ता था वो भी लड़की को बचाने के लिए लड़ता था। तो वो भी अपनी सेना से कह देता था कि चाहे जो भी हो जाए, लड़की का बाल बाका नहीं होना चाहिए। और लड़की का बाल बाका न होने में पूरा राजपाट कत्लेआम में मच जाता था। अब ये क्षत्रिय इस तरह से आपस में लड़ने मरने लगे, और जब बाहरी आक्रांताओं से मुकाबला हुआ, सामना हुआ, तो आपस में लड़ने वाले उनका सामना नहीं कर पाए। और कोई समाज लड़ना भिड़ना जानता नहीं था। तो इसलिए इनकी हार जो है, मुट्ठी भर लोगों की हार पूरे देश की हार हो गई, और पूरा देश गुलाम हो गया। इसलिए हर हिंदू में क्षत्रित्व होना चाहिए, हर हिंदू में ब्राह्मणत्व होना चाहिए, हर हिंदू में वैश्यत्व होना चाहिए, और हर हिंदू में शूद्रत्व होना चाहिए। ये चारों गुण में कौन गुण आपको नहीं चाहिए? आपको विद्वता नहीं चाहिए? अरे आपको गरीब कह दिया जाए तो उतना दुख नहीं होता है। खुद लोग अपने को गरीब कहते हैं, गरीब की कुटिया है। गरीब कहने से कोई दुखी नाराज नहीं होता है, लेकिन किसी को मूर्ख कह के देखो। कोई कहता है क्या कि ये मूर्ख की कुटिया है? कोई कहता है? कोई मूर्ख नहीं बनना चाहता है, कोई भी। और विद्वत्ता माने ब्राह्मण, हर व्यक्ति अपने में ब्राह्मणत्व चाहता है। वर्ण व्यवस्था क्या होती है? खास वर्ग के लोग बुद्धिमान रहेंगे और सारे लोग बेवकूफ़ रहेंगे? ऐसा नहीं चलेगा। जब चलता रहा होगा तब चलता रहा होगा। हर व्यक्ति को ब्राह्मणत्व चाहिए। कौन मूर्ख बन के समाज में जीना चाहता है? और मान लीजिए आप विद्वान हो गए, ब्राह्मण हो गए, लेकिन तेजस्विता नहीं है, तो कोई बुद्धिमानी की बात कहेंगे तो कोई दूसरा डांट देगा, चुप रहो, तो चुप हो जाओगे डर के मारे। स्वर में पावक नहीं वृथा बंधन है, यदि वीरता नहीं तो सभी विनय क्रंदन है। माथे पर असिघात रक्त चंदन है, भ्रामरी उसी का करती अभिनंदन है। तेजस्विता, हर हिंदू में तेजस्विता चाहिए। दिनकर जी ने कितनी सुंदर बात कही कि जहां शस्त्र बल नहीं, ध्यान से सुनिएगा ये बात, कि जहां शस्त्र बल नहीं, शास्त्र पछताते रोते। ब्राह्मण तब तक रोते रहे, बिलपते रहे, क्षत्रियों के आगे घुटने टेकते रहे, जब तक परशुराम उठ के खड़े नहीं हो गए। लेकिन जब परशुराम खड़े हो गए, तब कोई ब्राह्मणों को सताने का साहस नहीं कर पाया। इतिहास गवाह है। मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल, सर और शाप दोनों थे जिस महर्षि के संबल। हर हिंदू का आदर्श परशुराम होना चाहिए। उसको विद्वान भी होना चाहिए, उसको बलवान भी होना चाहिए। तो जहाँ शास्त्र बल नहीं, जहाँ क्षमा करें, जहाँ शस्त्र बल नहीं,
शास्त्र पछताते रोते हैं, और ऋषियों को भी तब से सिद्ध तभी मिलती है जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। शास्त्र बल तो सारे ऋषियों के पास था, लेकिन रावण यज्ञ करने बैठते थे, उस यज्ञ में अभी की जगह उन्हीं को झोंक देता था और उनकी हड्डियों का पहाड़ लगा दिया था। जहाँ शस्त्र बल नहीं, शास्त्र पछताते रोते हैं। जैसे आज देखो, जहाँ जहाँ हिंदू हैं पछता रहे हैं, रो रहे हैं। अरे यहाँ 80-85 करोड़ है ना, आप अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं, अपनी बहू बेटी नहीं बचा पा रहे हैं, और अपनी मूर्तियों को नहीं बचा पा रहे हैं, अपने मंदिरों को नहीं बचा पा रहे हैं। दुर्गा पूजा में पंडालों में मूर्तियाँ तोड़ दी जा रही हैं। जरा मुसलमानों के किसी ऐसे एक चिक्का एक ढेला उठा करके देखिए ना, मुहर्रम की जुलूस निकला हो तो एक वो ढेला उठा के देखिए। और हम कितने बहादुर हैं कि जुलूस जा रहा है और उसमें से एक लड़का माली झंडा उंडा उतारा, कुछ किया, तो उसको मुसलमानों ने खींच लिया भीड़ में से, तो सारी भीड़ भाग गई। एक आदमी भीड़ में से उठा लिया गया, हजारों की भीड़ भाग के घर में घुस गई। ये हजारों के भीड़ में आप अकेले हैं, क्योंकि 1000 कायर मिलकर एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते हैं। और एक आदमी उसमें बहादुर रहा होता तो शायद वो आदमी बच गया होता, लेकिन हिंदू थे साहब। जब बाद में छुट्टा मैदान पाए, सब मुसलमान डर के भाग गए पुलिस और प्रशासन की, तब घूम घूम के घर चलाने लगे। लेकिन एक आदमी उनके भीड़ से उठा लिया गया और सब भाग के घर में घुस गए। तो अब 85 करोड़ के बीच में रहते हुए अपने को अकेला समझिएगा, अपने को अकेला समझिएगा। ये 85 करोड़ कायर, हजारों हजार मुर्दे पर एक जिंदा आदमी भारी पड़ता है। हिंदुओं से तो मैं बहुत निराश हो चुका हूँ। छातियां जहां संगीनों से डरती हैं, आधियां जिनमें उमंग नहीं भरती हैं, शोणित के बदले जहां अस्त्र बहता है, वह कौम कभी स्वाधीन नहीं रहता है। तो सबको क्षत्रित्व गुण में, सब हिंदू को क्षत्रित्व गुण चाहिए, सब हिंदू में ब्राह्मणत्व चाहिए, और सब हिंदू में वैश्यत्व चाहिए। मान लीजिए खूब बहादुर हैं, बड़ी तेजस्विता है, ठीक है ना, फौज से रिटायर होके आए हैं, खूब हथियार चलाना जानते हैं, लेकिन पैसा नहीं है। फौज वालों को पेंशन कितने मिलते हैं, तो क्या करोगे? किसी मरवाड़ी के यहाँ लेके बंदूक खड़े रहोगे 24 घंटा, पहरा दोगे उसका। समृद्धि किसको नहीं चाहिए? तो वैश्यत्व, हर व्यक्ति को वैश्य होना पड़ेगा, हर व्यक्ति को क्षत्रिय होना पड़ेगा, हर व्यक्ति को ब्राह्मण होना पड़ेगा। लेकिन ये तीनों चीजें रावण में अंतिम सीमा तक थी। परम विद्वान था, उसकी रावण संहिता बड़ा मशहूर है, और शिव जी की जो स्तुति उसने लिख दी, आज तक वैसी स्तुति कोई लिख नहीं पाया संस्कृत में। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलप लंब लंबिताम भजंग तुंगमालिकाम। क्या उसकी स्तुति है? उच्च कोटि का ब्राह्मण था और उच्च कोटि का क्षत्रिय था। चल दशानन डोलत यवनी, थर 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 धरती कांपने लगती थी। गर्जत गर्भ स्रोहि सुररोनी, और गरजता था देवताओं के, स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। दे देवतन गार प्रचारी, दौड़ा दौड़ा के देवताओं को मारता था, देवताओं को। रहो सदा सठ मोर मरायल, कहता था देवताओं के, साले तो हमारे पिटौर हैं, हमेशा के पिटौर। तो उससे बढ़ के क्षत्रिय कौन होगा? और वैश्य, अरे जिसके पास सोने की लंका हो, उसके वैश्यत्व के बारे में क्या कहा जाए? तो उच्च कोटि का ब्राह्मण, उच्च कोटि का क्षत्रिय, उच्च कोटि का वैश्य नहीं था तो शुद्रत्व गुण नहीं था, सेवा का गुण नहीं था।
और एक सेवा का गुण न होने से वह राक्षस हो गया। तो आप उच्च कोट के विद्वान हो, उच्च कोट के बलवान हो और उच्च कोट के धनवान हो, लेकिन सेवा परायणता नहीं है ना, तो आप रावण हो, राक्षस हो आप। ये चारों गुण हर हिंदू में होना चाहिए। आज वर्ण व्यवस्था नहीं चलेगी, आज हर समाज जो है सर्वोन्नत होना चाहिए। तो कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम, वाणिज्य माने व्यापार, वैश्य कर्म स्वभाव, यह वैश्य का स्वाभाविक कर्म होना चाहिए। स्वभाव से धनोपार्जन करना उसके स्वभाव में हो। और परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजो, परिचर्या का कर्म, सेवा का कर्म स्वभाव से शूद्र में ये गुण आता है। ये चारों गुण आज जो है ना, आज चारों वर्ण में, एक व्यक्ति में चारों वर्ण होने चाहिए, कोई समझौता नहीं भैया। और नहीं है तो आप विकलांग हो, धनवान हो, बुद्धिमान नहीं हो तो धन पशु कहे जाते हो, अब विद्वान हो, धनवान नहीं हो तो बेचारा कहे जाते हो। धनवान भी बनो, विद्वान भी बनो, बलवान भी बनो और सेवा परायण भी बनो। चारों के चारों वर्ण जो है आज हर व्यक्ति में होना चाहिए, तब हिंदू समाज जाकर के उन्नत करेगा। और वेदों में, हमारे यजुर्वेद में कहा गया, तप से शूद्र, तप करना शूद्र का स्वभाव है। सेवा से बढ़ के कोई तप नहीं, हमारा वेद कहता है। और जिसका स्वभाव ही सेवा हो। लेकिन आज हमारा हिंदू समाज क्यों इतना बट गया है? एक उदाहरण लीजिए, भगवान राम जब चित्रकूट में गए तो सारे देवता आकर के खूब स्तुति किए और कर विनती दुख दुस्सा सुनाए, अपना बड़ा रोए गाए सब, प्रभु बड़ा दुख है, रावण के डर से न सो पाते हैं हम लोग, न खा पाते हैं कुछ। भगवान ने आश्वासन दिया तो हर्षित सुर सब सदन सिधाए, तब सब देवलोक को चले गए। और समाचार सुन सुन मुनि आए, सारे मुनि लोग भी समाचार सुन सुन के आए और भगवान का दर्शन किए हैं और आशीर्वाद दे करके सुफल हो नित आशीष दे हैं, आशीष दे दे के वो लोग भी अपने अपने आश्रम में चले गए हैं। इसके बाद कोल भी लाए और देखो देवता लोग आए तो खाली हाथ आए। भगवान वन में हैं, अब राजा नहीं है, तापस भेष विशेष उदासी हैं, तो सोचे होते चलो एक टुकड़ी फले लेके चलो भाई, एक दिन तो लक्ष्मण जी को पेड़ पर चढ़ चढ़ के बेल नहीं तोड़नी पड़ेगी, एक दिन के लिए तो फल लेके चलो। खाली हाथ आए, हाथ दुबाते हुए आए और आश्वासन लेके गए। और इसी लोगों को देने की आदत ही कहाँ है, तो लेने की आदत है। तो ये लोग आशीर्वाद दे दे के गए, खाली हाथ आए और अभय दान लेकर के गए। यज्ञ याग अपने आश्रम में स्वच्छंद होके करने लगे, मतलब कुछ ले के गए, दे के नहीं गए, खाली हाथ आए। इसके बाद वे आए जिनको सुबह को खाने को है, शाम को नहीं है, कोल भील, और वो सब कुछ न कुछ लेके आए, खाली हाथ नहीं आए। कंद मूल फल भर भर डोना, चले रंग लूटन जन सोना, आ कराएं जोहार भेंट धरि आगे, एकटक चितवहि प्रभु अनुरागे। खाली हाथ नहीं आए, भेंट लेके आए। सुबह को खाने को है, शाम को नहीं है, वो भेंट लेके आए। जिनके घर में भोग अटा पड़ा है वो खाली हाथ आए। और कोलो भीलों ने कुछ मांगा नहीं, वनवासियों ने कुछ मांगा नहीं, बल्कि क्या कह दिया कि हम सब भांत करब सेवकाई। अरे प्रभु, हम लोग आपके सेवक हैं, हम सेवक परिवार समेता, अरे नाथ न सकुचब आयस देता है।
इतना ही नहीं, जब भगवान के ऊपर विपत्ति पड़ी, लीला ही सही लेकिन पड़ी ना, जिसकी पत्नी हर जाए उसके ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति पड़ती है। जब किसी की पत्नी हर जाए तो पता चलेगा। कोई माफिया डन किसी की पत्नी को उठा के घर में बैठा ले तो राम के दर्द का पता चलेगा। लेकिन जब भगवू पर विपत्ति आई, संकट आया ना, तो प्रभु के साथ कौन लोग खड़े हुए? ये बनवासी जटायु खड़ा हुआ, आत्माहुति दे दिया सीता को बचाने में। भरी सभा में कौरवों की द्रौपदी यही तो कहती है बिलक के कि रोवत देखी आकाश में सीय के, आँखें के आगे न पाप समझन, रावण गिद्ध में का समता, वो तो चोच वो पाखन से लड़ गई ने। तो लोग उहे सब देश उहे, ऊ तीनवा कहवा चली गई न, अरे नारी के लाज बचावे बदे, आज भारत में गिद्धऊ मरी गई। कहा कि रामायण में महाभारत में क्या अंतर है? तो किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा कि रामायण में भरत हैं, महाभारत में भरत नहीं है। अगर महाभारत में भी भरत रहे होते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, क्षत्रियों का विनाश नहीं होता। लेकिन एक साधारण से आदमी उठा और कहा कि नहीं, ये बात सही नहीं है। रामायण में और महाभारत में सबसे बड़ा अंतर ये है कि महाभारत का सबसे श्रेष्ठतम पात्र, सबसे समादरणीय पात्र, सबसे धर्मज्ञ पात्र रामायण के सबसे अधम पात्र से भी अधम है। रामायण के सबसे अधम पात्र के आगे वो उसकी कोई औकात नहीं रह जाती है। महाभारत के सबसे श्रेष्ठतम पात्र हैं पितामह भीष्म। पूरा शांति पर्व उन्हीं के उपदेशों से भरा पड़ा है। उनसे श्रेष्ठ कौन है दोनों दल में? लेकिन उनके सामने उनकी प्रपौत्र वधू विवस्थित हो रही है, उसका चीरहरण हो रहा है और चुपचाप देख रहे हैं। भीष्म द्रोण रहे गही मौन, दुशासन अम्बर लीन चाहे, पांचों पति तनहीर रहे। तब कृष्ण की याद आती है, यदुनाथ बारह देर कहाँ। एक कवि लिखता है कि चार पति मोड़ी अलन, पंचम भारत भी बन बैठे बेचारो, आन के हाथ से आपन नारी उघार, लखें चटके नहीं तारो। अरे ऐसे में तुम बिसरैया न हमें हरी, पति देवे पे पांडव भैले उतारू, कीमत का जनी है ये नहीं, अरे मछरी मरल पौले मेहरारू। एक स्त्री हरी जा रही है और गिद्ध से बर्दाश्त नहीं हुआ और अपनी सखी पौत्र वधू का चीरहरण हो रहा है और भीष्म ने बर्दाश्त कर लिया। ये अंतर है महाभारत के चरित्र में और रामायण के चरित्र में। रामायण का है गिद्ध अधम अति आमिष भोगी। अधम अति कहा गया, लेकिन वह महाभारत के सबसे श्रेष्ठ पात्र से श्रेष्ठ है। तो जब राम जी पर विपत्ति पड़ी तो ये कुछ देवता हालचाल पूछने तब नहीं आए। ठीक से रामायण पढ़िए और एको ऋषि तब उनके दर्शन करने के लिए और उनको आशीर्वाद देने के लिए नहीं आए। एक भी ऋषि नहीं आए। तब आया जटायु और तब आई शबरी। संकट के क्षणों में जब पत्नी के साथ थे, जब संकट नहीं था, सब ऋषियों मुनियों के आश्रम में गए, खूब ऋषि मुनि स्वागत किए।
लेकिन जब संकट पड़ा तो भगवान किसी ऋषि मुनि के यहाँ नहीं गए, वो जानते थे सब पूछेंगे नहीं, सुख के साथी हैं सब, देवता हो चाहे ये सब हो, सुख के दिन के साथी। जब भगवान के नाम पर खूब धन आए, खूब आश्रम आए, तो बड़का भक्त बने हैं। लेकिन अब देखो सबरी के आश्रम में जाते हैं, और इतना ही नहीं, सुग्रीव से जाके मित्रता करते हैं, क्योंकि बाल से मित्रता करते तो दयनीय बन के जाते, है ना। हमारी पत्नी रावण से दिलवा दीजिए, दैन्य तो भगवान को मंजूर नहीं है। शौर्य तेजो धृतिताक्षम, क्षत्रिय है वो आदमी, दयनीय बन के बाल के यहाँ जाते। सुग्रीव के यहाँ गए और उस विपत्ति के क्षण में भी सुग्रीव पर उपकार किया। सुन सुग्रीव में मारे हो बाली एक ही बाण, अब ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। तो कौन लोग राम की विपत्ति में साथ खड़ा हुए? हनुमान जी को लेके बड़ा तक चलता है, कौन जाते थे, कौन जाते थे, कौन जाते। अरे हनुमान जी किसी की जात पूछना है तो उसी से पूछो। सब राहुल गांधी थोड़े हैं कि जात पूछने पर बेइज्जती महसूस करेंगे, हैं? पूछो उसी से, उसकी जात पूछो। तो हनुमान जी की जात हनुमान जी से पूछ लो कि ब्राह्मण थे कि क्षत्रिय थे कि वैश्य थे कि शूद्र थे। हनुमान जी क्या बताते हैं अपनी जात? कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधहीना। अरे भैया, न हम ब्राह्मण हैं, न हम क्षत्रिय हैं, न हम वैश्य हैं, न हम शूद्र हैं। अरे हम तो मनुष्य भी नहीं हैं, हम तो पशु हैं, हम तो बानर हैं। मनुष्य में भी अपनी गिनती नहीं करते हैं। कपि चंचल सबही विधहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, अरे तादिन ताहे न मिले यारा। असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुवीर, अकीनी कृपा सुमरि गुण, भरे बिलोचन नीर। जात लेके हनुमान की चाटेंगे लोग। हनुमान कौन जात थे? तुलसी ने लिखा न दोहा, जानि राम सेवा सुरस, समुझ करब अनुमान। पुरखा ते बानर भये, हरते भे हनुमान। अब लोग कहते हैं हनुमान जी ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण की पीठ पर ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए अवतार लिए भगवान। ब्रह्मण्य प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। ब्रह्मण्य कहा जाता है भगवान को, कृष्ण को भी, राम को भी। तो बामन की पीठ पर चढ़ के घूमते तो कैसा लगता? उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते आप? अच्छा चलिए, बामन की पीठ पर नहीं, किसी भी आदमी की पीठ पर आदमी चढ़ के घूमे तो क्या कहेंगे आप? कम से कम भगवान से तो आप अपेक्षा नहीं करेंगे। तो भगवान शिव ने सोचा कि हमको तो प्रभु की यह सेवा करनी है कि पीठ पर लाद लाद के घूमना है, तो हम मनुष्य बन के घूमेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कभी भी मेरे ऊपर सवारी करने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन मनुष्य पशुओं पर सवारी तो करता ही है, उसमें कोई मर्यादा की हानि नहीं है। तो जहाँ शिव जी पशु बन गए, बानर बन गए, तो जात का झगड़ा ही अब खत्म हो गया। और सारे कुल भील बंचर बनवासी ये राम के लिए लड़े मरे, आत्माहुति दे दिए। उनके बुरे दिन में ये खड़े रहे साथ में, एक भी ठाकुर, एक भी ब्राह्मण। बताओ ना पूरा रामायण पढ़ के, दुनिया में जितनी रामायण है, कि ये को पंडित जी कहे हम लड़ेंगे भगवान के दर में जाके, ये को छत्री साहब कहे हम लड़ेंगे भगवान राम के दर में जाके, एक ब्राह्मण एक छत्री। किस अधिकार से आप मंदिर में ताला लगा देते हो जी? और किस अधिकार से भगवान को अपना मुंह दिखाते हो? और जो भगवान के लिए लड़े मरे और भगवान के इतने हो गए कि भगवान को अपना पर्याय बना लिए, अपने नाम के आगे राम लगाने लगे, राम।
और तुलसी ने लिखा कि स्वपच सबर खस जमन जड़ पामर कूल की रात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। राम कहने से चांडाल भी ब्राह्मण से पवित्र हो जाता है, मानस में लिखा तुलसी ने। वो लोग अपने नाम के आगे राम लगाने लगे कि हम लोग भैया सब अछूत कहते हैं, अस्पृश्य कहते हैं, हम लोग अछुआ पानी नहीं पीते हैं, हम लोग राम कहेंगे पवित्र हो जाएंगे, समाज हम लोगों को अपना लेगा। राम कहने वाले को हमने अछूत घोषित कर दिया। किसी द्विवेदी को, त्रिवेदी को, चतुर्वेदी को राम कह के देखिए, मारेगा सर फट जाएगा। अमुक चतुर्वेदी की जगह अमुक राम कह दीजिए, ये अमुक राम हैं, मारेगा सर फट जाएगा। हम राम हैं कि हम चतुर्वेदी? और जिन्होंने अपने नाम क्या कि राम लगाया, उनको अछूत घोषित कर दिया। इस समाज का कैसे कल्याण होगा भैया? 1000 वर्ष समाज गुलाम रहा, इसकी बहु बेटियां उठाई जाती रहीं। इतिहासकार लिखते हैं कि हिंदू इतने कायर हो गए थे, इसको ठीक से सुनो, कि जब मुस्लिम आकांतराम के घरों में आते थे तो वो सब मिट्टी की दोहरी दीवार बनाते थे। ये जो हम लोगों की कोठरी होती है ना, उसको लिखते हैं इतिहासकार की, दोहरी दीवार बनाते थे और उसमें छुप जाते थे और बहु बेटियों का हाथ पैर बांध के आंगन में फेंक देते थे। कुछ सोना चांदी जो घर में रहता था आंगन में फेंक देते थे कि बहु बेटी और सोना चांदी लेके चले जाएंगे, हम लोग बच जाएंगे। लेकिन उन सबों को तो काफिर मार के 72 हुर चाहिए ना, तो वो सब बर्छा से कोच कोच के देखते थे कि काफिर कहाँ छिपा है। इतिहास पढ़ते हैं आप अपना, हैं? ये दिन फिर आने वाला है, सर पर मंडरा रहा है। आप गुजर जाओ, आपके बच्चों के सर पर आने वाला है। अगर इसी तरह से समाज विभाजित रहा तो, इसलिए आज कोई वर्ण व्यवस्था नहीं, सब बराबर, सब समान, सब ब्राह्मण, सब क्षत्रिय, सब वैश्य, सब शूद्र। तब तो जाकर के हिंदू समाज बचेगा, नहीं तो नहीं बचने वाला है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महा